हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम बीपीएससी के पुराने पेपर को एनालाइज करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। ऑलरेडी हम किस किस सब्जेक्ट का कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और फोर्थ डिस्कस करें पॉलिटी। इसी तरह हम धीरे धीरे डेली एक एक पेपर को डिस्कस करते जाते हैं और डेली एक एक सब्जेक्ट को, किसी सब्जेक्ट में 2 दिन लग जाता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हमें 2 से 3 दिन लगा था, बिहार स्पेशल में भी 2 दिन, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने 1 दिन में ही कवर कर लिया था। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालाइज कर लेते, एकदम स्पेसिफिक। इसको मान लो आप, इसको बस एनालिसिस में वीडियो में मत मानना, इसको आप मान लेना एक ऐसा वीडियो जो आपको रास्ता देता है। क्योंकि हमें पता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार पॉलिटी में 12 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में 35 क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करो। तो हम हिस्ट्री स्पेक्ट्रम उठा के पूरा करने लगते हैं। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए हिस्ट्री में किस हिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं, हिस्ट्री के कौन से टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लें हमने बोल दिया कि एंशिएंट हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन में हम सबसे पहले पढ़ ले रखते हैं जो प्री हिस्टोरिकल वाला, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक। नहीं, ऐसे नहीं करना है, रिवीजन ऐसे नहीं करना है। हमें पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बुद्धिज्म से, उसके बाद आते हैं मौर्यन से, उसके बाद आते हैं जैनिज्म से। इन 3 टॉपिक को सबसे पहले करो। 70% ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसी 3 टॉपिक से आते हैं। इसके बाद आप जाना है वैदिक पीरियड में, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा क्वेश्चन करना है, सेम यही है पॉलिटी में। तो हमें एक एक चीज पता होना चाहिए कि कहाँ पे अटैक करना है। ठीक है ना, कि नहीं तो हम लोग तो बहुत सारे पढ़ते ही रहेंगे, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं अपना जब कोर्स चला रहा हूँ तो उसमें टारगेटेड प्लान कुछ इस तरह से दे रहा हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा अभी चल रहा है फिजिक्स उसमें, ठीक है ना, और उसमें लेट भी ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि उसका प्लान भी अलग से मैं बनाऊंगा। मतलब जो भी स्टार्ट ऐड होते जाते हैं, थोड़ा देर बाद ऐड होते हैं, क्योंकि उनको बाद में ही पता चलता है कोर्स के बारे में। तो जैसे देखो, हमारा जो डे 1 था, अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, वो स्टार्ट होता है डे 15 में। तो ऐसा नहीं है कि वो डे 15 वाला टॉपिक करे। डे में बस इसीलिए बनाए कि भाई आप अपने प्लान से भी चलो, अपने प्लान से ही चलो। आपके पास अपना प्लान नहीं है तो इस प्लान से चलो। लेकिन डे 1 का मतलब सिर्फ ये है, डे 1 का मतलब ये है कि जान मान लो हम मॉडर्न हिस्ट्री करें, तो डे 1 का मतलब ये है कि डे 1 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि अभी हम रिवीजन मोड में हैं। डे 2 में उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले कर रहे थे 1857, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधीयन एरा, ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे। मतलब हम थोड़ा सा डिक्रीजिंग लेवल पे जाते हैं इम्पोर्टेंस के बेसिस पे। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जा रहे थे। गांधीयन एरा में सबसे पहले हम चंपारण वाला सत्याग्रह डिस्कस कर रहे थे। गांधी जी का इनिशियल फेज का जो सत्याग्रह था, सैक, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, ये सब डिस्कस कर रहे थे। ऐसे मूवमेंट वाला पार्ट को हम ऊपर रखते थे, रिवॉल्यूशनरी वाले पार्ट को ऊपर रख रहे थे। ठीक है ना। और जो यूरोपियन आए थे इंडिया में, उसमें भी हमें सिर्फ वो उस पर फोकस करना है। शुरुआत में जो बिहार में आए थे, बिहार में फैक्ट्री बनाए थे, इन सब पे, बिहार में टच का फैक्ट्री बनाए थे, ये सब। तो हमारा डे 1 का प्लान बस इस पे फोकस करता है कि कौन से टॉपिक को आपको पहले करना है। चाहे आप खुद से कर लो या प्लान के हिसाब से कर लो, लेकिन कौन सा टॉपिक पहले करना है, कोई बाद में पता कैसे चल रहा है, प्रीवियस ईयर से। तो सेम इसी तरह हम पॉलिटी का कर रहे थे। भाई पहले हम पॉलिटी का 4 सेट डिस्कस किए, तो उसमें से क्या पता चला, उसमें मुझे पता चला कि यार 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट फैक्चुअल आएंगे, काफ़ी फैक्ट। लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे कॉन्सेप्ट पे। तो आप बोलोगे भैया हमने तो लुसेंट रटा है, हमने कॉन्सेप्ट, इवन हमने कोई और भी बुक रटा है, तो वहाँ पे भी जैसे इवन लक्ष्मीकांत लोग उठाने लगते हैं। नहीं ज़रूरत है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो ना। आप बीपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस का करते हो, यूपीएससी का करते हो, बहुत अच्छी बात है, करो ना, बिना इसके नहीं होगा। इवन यूपी पीसीएस में भी कुछ टॉपिक हमें करना होता है। इवन लक्ष्मीकांत भी पूरा नहीं करना है, इवन यूपीएससी में भी। ठीक है, क्लियर। तो हम उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आता है, तो वो कैसे होगा भाई, हम जो चाहे हमने लुसेंट करा है, चाहे हम क्राउन अभी करवा रहे हैं, क्राउन भी कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट। तो इसमें भी आपको आपको देखना चाहिए, जो आप वीडियो देखते हो, आप देखते हो कि मैंने कॉन्सेप्ट पे कितना ज़्यादा फोकस किया है।
फंडामेंटल राइट पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, वो मैंने बताया। उसका डिसेंट्रलाइजेशन पे, फेडरल सिस्टम पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, मैं वो बता रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट वाला भी क्वेश्चन आपको उतना ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इवन फैक्ट भी कराते जाता हूँ, तो कॉन्सेप्ट जहाँ तक मैं बताता हूँ, आप मेरा वीडियो देखना कि मैं ऐसा नहीं कभी रटवाने के फिराक में नहीं रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे का पेपर डिस्कस करते हैं। आपको जो हमारा कोर्स है उसमें ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 9598875847 इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एक बहुत डिले हो जाए उससे पहले कर लेना। आज हम पेपर, जो ये चारों पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, आज के पेपर हम डिस्कस करेंगे पहले 63rd, फिर 60 to 62nd, उसके बाद ये वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, CDPO का 2018 वाला पेपर, 2005 और 1998 वाला पेपर डिस्कस करेंगे। ये 2 चार्ट डिस्कस करेंगे, ये भी टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं 63rd BPSC का। कितना क्वेश्चन आए थे? 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन आए थे। अभी तक हमने जितना देखा है उसमें से हम मान के चलते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आता है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन का एनालाइज किए हैं तो वही अप्लाई करते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? क्या सच में ऐसा होता है कि एनालिसिस काम आता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमने सोचा है, देखो हम 66 4 किए तो हमने, और CDPO का एक पेपर किया तो हमें पता चला कि यार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, पार्लियामेंट के बहुत बेसिक पार्ट से क्वेश्चन आएगा, प्रियम्बल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। प्रियम्बल से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो टॉपिक होता है, जो आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ही इंक्लूड कर सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन, हाँ ये सब क्वेश्चन। हमारा फेडरल सिस्टम देखते हैं ऐसे होता है कि नहीं, और खास करिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अपॉइंटमेंट, रिमूवल और आर्टिकल, ठीक है ना। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इवन फंडामेंटल राइट का कुछ पार्ट, खासकर जो रिट, ठीक है। अब देखते हैं 63rd में हम अप्लाई करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस कमिटी के सिफारिश पे न्याय पंचायत बनाने की बात की थी? न्याय पंचायत, ठीक। जैसे हमें पता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन है। न्याय पंचायत अशोक मेहता कमेटी नहीं कही थी बात, ये हमें पता चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है हाँ, स्थानीय, जब भी हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या क्या काम है ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके भाई, ये भी पंचायती राज का क्वेश्चन है। जो टॉपिक आप देखो, और ये बोलो कि ये अभी आपने 63rd का पेपर देख के तब लिखा, नहीं ये मैं कल भी बताया था कि ये सब क्वेश्चन आता है, ये कभी बताया था। पार्लियामेंट का बहुत बेसिक क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, आर्टिकल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस शेड्यूल में आता है, ठीक है ना। मतलब जो 7 शेड्यूल है ना उसके किस लिस्ट में आता है, तो हमें सब पता है। और कुछ कितने क्वेश्चन डायरेक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाले चैप्टर से हो रहा है। किन राज्यों ने 50% का रिजर्वेशन दिया है? तो जब भी हम पढ़ते कि बिहार ने दे दिया तो हम साथ साथ ये भी पढ़ते बिहार के अलावा किसने दिया है, ठीक है ना। तो ये वो डायरेक्ट यार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से 4 के 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आराम से। 5th क्वेश्चन क्या है? धन विधेयक। भाई पार्लियामेंट का बेसिक क्वेश्चन, मैं अंदर नहीं घुस रहा, बहुत बेसिक क्वेश्चन कि ऑर्डिनरी बिल कौन करता है, फाइनेंस बिल कौन करता है, मनी बिल कौन करता है। मनी बिल लोकसभा सिर्फ करते हैं। भारतीय संविधान का क्या नेचर कैसा है, ठीक है ना, नेचर कैसा है। यूनिटरी जो सिस्टम है ना उसके बारे में पूछा हुआ है ये सब। उसके बाद हाँ, सुप्रीम कोर्ट, मैं बोला ना कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उत्सव का, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्र, हाँ, जब हम पार्लियामेंट का पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सिंपल पूछा है राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होते कौन होते हैं, ठीक है ना। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी हमें बहुत पार्लियामेंट का बेसिक क्वेश्चन है। संसद बनने के लिए मिनिमम एज, आपको पता है लोकसभा में 25 साल चाहिए, तो लोकसभा में भी है वो तो बन गया ना, तो वो भी तो MP है ही नहीं, सांसद हो ही गया, तो उसका भी 25 मिनिमम में चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से एक और बेसिक क्वेश्चन, ये ज़्यादा डीप नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट के
जो न्यायाधीश का जो मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, ये हमें से पूछा है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि भाई ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जो हाईएस्ट टॉप सिविल सर्वेंट कौन होता है, तो कैबिनेट सचिव हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये तो हम लोग जिसकी तैयारी करते हैं वो उसी का टॉप पोस्ट है ना, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, ठीक है। तो आपने देख लिया कि 63rd में क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, जो हमारा जैसे हम सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्लियर। 63 में देख ली ना। अब 60 से 62 के बीच हमने हमारा प्लान यही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे फोकस करें, पार्लियामेंट पे फोकस करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे फोकस करें, प्रियम्बल पे फोकस करें, फंडामेंटल राइट का रेट्स वाला पे फोकस करें। मतलब ये हमारा फोकस एरिया है, ऐसा नहीं कि बाकी छोड़ देंगे, लेकिन सबसे पहले इसको फोकस करेंगे। इवन किसी बुक से करो, आप लक्ष्मीकांत से करो, लेकिन पहले आप पढ़ ले, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करो, पार्लियामेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन करो। आप ऐसा नहीं बहुत रिजोल्यूशन मोशन इन सब पे नहीं जाना, बहुत डीप में नहीं जाना। प्रियम्बल करो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट तो हो ही गया उसमें, फंडामेंटल राइट। चलिए अब सेम हम फोकस करते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले इन टॉपिक को खूब ज़्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में भी बहुत बेसिक बात, क्योंकि यार ऑब्वियसली बेस से स्टेट पीसीएस में आपको ये पूछेंगे ही, सेंटर स्टेट जो रिलेशन वाली जो बॉडी होती ना वो। चलिए तो हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल पूछा हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। भाई हमें पता है आर्टिकल 76 है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सिंपल ये पूछा है कि ये इनके बारे में आप लोगों को पता है ना कि ये लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी जाके बैठ सकते, इवन ज्वाइंट सीटिंग में, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते क्योंकि ये मेंबर नहीं होते। तो यही क्वेश्चन पूछा था। उसके अलावा यहाँ पे पूछा था जो डीपीएसपी, हाँ यहाँ पे मैं डीपीएसपी भूल गया था। डीपीएसपी में कौन सा पार्ट, डीपीएसपी में भूल गया तो सॉरी। डीपीएसपी यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट में नहीं लिखा था, डीपीएसपी भी है, फंडामेंटल है, डीपीएसपी, सिटीजनशिप है, लेकिन उस पर बहुत रेयर आते हैं, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन सिटीजनशिप को भी आप मान सकते हो, लेकिन उतना नहीं, फ्रिक्वेंट नहीं है, ठीक है। सिटीजनशिप तो आप करेंट अफेयर से कर ही लोगे, तो करेंट में आता ही रहता है। इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, जो पार्ट 4 में जो पॉइंट दिए ना रतने, देखो डीपीएसपी से क्या क्या पूछ सकते हैं। एक तो कुछ पॉइंट ये कि इसमें से कौन गांधीयन है, कौन सोशलिज्म है, कौन इंटेलेक्चुअल वाला है, ये पहला पॉइंट। फिर पूछेंगे कि कौन इसमें से बाद में ऐड हुआ, कौन 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ, कॉरपोरेटिव किस आर्टिकल में है, कॉरपोरेट वाला सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस आर्टिकल में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में, ये सब क्वेश्चन, एनवायरनमेंट वाला किस आर्टिकल में, ये तो डीपीएसपी काफ़ी अच्छे से थोरो नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके अलावा हाँ इम्पॉर्टेंट है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, तो हो ही गया। ये क्वेश्चन एमपी, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि एमपी किसी सदन में लगातार कितनी, ये भी हम पता है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है पार्लियामेंट चैप्टर का। उच्चतम न्यायालय के व्यवस्था के अनुसार एक नहीं था कि राष्ट्रीय झंडे को फहराना कौन सा आर्टिकल अधिकार है, तो हमारा फ्रीडम वाला है 19(1)(a), ठीक है ना, ये बेसिक है। ये भी फंडामेंटल राइट में, ये तो बस बहुत बेसिक है। इवन मैं अपने पहले ही चैप्टर में बताया था कि कौन कौन सा आर्टिकल फॉरेनर्स को नहीं मिलता, सिर्फ इंडियन को मिलता है, ये भी ठीक है। जो ब्लॉक समिति होती है ना, ब्लॉक लेवल पे जो होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ही आ गया। सोशलिज्म वर्ड कब ऐड हुआ है प्रियम्बल में, लिस्ट वाला एक कई बार पूछा है, जो शेड्यूल वाला नहीं होता है, जो संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इससे भी क्वेश्चन आया है। हाँ उसके अलावा नया राज्य बनाने के लिए किस तरह का होना चाहिए, ये तो बहुत आसान बात है, क्योंकि राज्य है तो नया राज्य से रिलेटेड वाला क्वेश्चन होना चाहिए। राष्ट्रपति का क्या कैसे काम करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति वगैरह से तो मैं पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट से वाला टॉपिक करेंगे, फिर भी एकदम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए अब सीडीपीओ का 2 पेपर और डिस्कस कर हम लेते हैं। सीडीपीओ के एक पेपर हम डिस्कस कर लेते 2005 वाला, ठीक है ना। 2005 में 12 क्वेश्चन आए थे, सिंपल। पहला क्वेश्चन क्या है,
देखो ये लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ यार, पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पार्लियामेंट का बेसिक बेसिक, प्रेसिडेंट साहब का बेसिक बेसिक, गवर्नर, गवर्नर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मैं लिख ही दे रहा हूँ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपालिटीज में मतलब बाद में करना, पहले नहीं। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक है, ये काफ़ी डिप्स है, डीपीएसपी काफ़ी। उसके बाद इसमें पंचायत वाला आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आप अपॉइंटमेंट याद कर लो, रिमूवल कौन करता है ये भी याद कर लो, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब यहीं पे आ गया, जो अलग से भी लिख दे सकते हैं। इंडियन स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप बहुत रेयर, लेकिन आ सकता है, मतलब ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सारे टॉपिक है जो आपको पहले करने हैं, ठीक है। एक्ट वाला बाद में करना, और भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर पहले, और इवन मैं जो डे वाला प्लान बताऊंगा उसमें ये मैं पहले दूंगा, क्योंकि अभी डे हमारा क्या चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, अभी हमारा चल रहा है कौन कौन, पॉलिटी, और सॉरी पॉलिटी नहीं चल रहा है अभी, हम एंशिएंट हिस्ट्री और फिजिक्स चल रहा है, ठीक है। डे का प्लान का बस एक मतलब है कि ये टॉपिक हमें पहले पढ़ना है, यह नहीं कि आप जो लेट हो गए उनके लिए कुछ नहीं है, नहीं, ये पहले करना है, ये बाद में करना है। तो जो आएंगे लेट ज्वाइन करेंगे उसका मतलब ये पहले उनको करना है, ये बाद में करना है, मतलब उनको इससे पता चलेगा इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। डे हम इसलिए नहीं बता कि यार जाओ इसका पहला चैप्टर कर लो, जैसे लोग कराते हैं प्लान, डे प्लान में ऐसे कराते हैं, नहीं, ठीक है। चलिए एक पेपर और डिस्कस करें, 2005 वाला, ठीक है। सबसे पहले सिंपल है, 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट है भाई, हटाओ। भारतीय संविधान का सोल किसको बोला जाता है, हटाओ। राइट टू प्रॉपर्टी किसके समय में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, भाई ये तो फंडामेंटल राइट में हम लोग कर लेते हैं। उसके अलावा मौलिक अधिकार से क्वेश्चन है, 28 स्टेट कौन बना था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, ये मैंने एक और चीज़ छोड़ दी, लेकिन ये बहुत रेयर आता है, बोरो वाला, और बोरो वाला कि कौन सा प्रोविज़न किससे बोरो किया है, ये मैंने ट्रिक से करवा दिया है। तो ये ट्रिक आप एक दो याद कर लोगे ना, तो अब बाकी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट साहब, देखो अब इवन मैं प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट कहा, ये भी मैं बहुत आपको ये बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर से फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से कॉपी किया, ये पूछा हुआ है। वर्तमान में कितने आर्टिकल है, ये पूछ हुआ है। सोशलिस्ट और सेकुलर हमने कब ऐड किया, ये पूछे हुआ है। उसके अलावा कौन सा चीज़, बाप रे यार, प्रियम्बल से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रियम्बल को कब ऐड किया गया, प्रियम्बल में ये दो वर्ड है, कब ऐड किया गया। एक पूछा हुआ है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया, और एक प्रियम्बल फिर उसमें भी आता आ जाएगा क्वेश्चन में, बोरो वाले में भी, ठीक है। तो और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में है, ठीक है। तो मैं एक बारी और बता दे रहा हूँ, उसको फोकस करना है, मैं चाहे वो जो मैंने बता दिया वही वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, पॉलिटी कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया। फिर अब नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे, अब हमें क्या करना है, साइंस करना है। साइंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, साइंस। तो अभी हम करेंगे साइंस, ठीक है, मतलब नेक्स्ट डे से एक एक सब्जेक्ट का, पहले बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप ये दोनों नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा अगर आपको कोर्स चाहिए था। कोर्स में हमें क्या क्या है मैं बताता हूँ। मेन हमारा क्राउन पे फोकस है, क्राउन हमारा बेसिक मटेरियल है। घटना चक्र उसके बाद है, घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र से हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा और एमसीक्यू हो जाएगा। फिर करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले जस्ट, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो भी मार्केट में होगा उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे, और
सॉल्यूशन को काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई इसका आंसर सी है, इसका आंसर बी है, नहीं नहीं नहीं, काफ़ी डिटेल में। ठीक है, इसके अलावा जो क्योंकि घटना चक्र है तो उसका जीएस पॉइंटर भी है। ठीक है, और एनसीईआरटी से भी है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक हम पहले कराएंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, आप आराम से, कोई डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे बायोलॉजी को लेके। थैंक यू सो मच।